अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर बात की थी कि क्लाइंट और सर्वर कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इनके दरमियान जो भी इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन होती है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि सर्च इंजन और वेबसाइट कैसे काम कर रही होती हैं। ठीक है। सो अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्च इंजन के ऊपर। सर्च इंजन होते क्या हैं और कौन कौन से सर्च इंजन जो हैं वो अभी वर्किंग में है। तो सर्च इंजन बेसिकली ये एक एज अ टूल होते हैं आपके पास, जो कि आपकी वेबसाइट्स को आपको हेल्प करते हैं उनको लोकेट करने के लिए। ठीक है। मीन्स कि जब आप अपना क्रोम ओपन करते हैं या अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं, तो उस पे आप किसी सर्च इंजन में जाके कोई अपनी क्वेरी सर्च करते हैं, तो आपके सामने नंबर ऑफ वेबसाइट्स जो है वो सामने आती हैं। ठीक है। तो वो सर्च इंजन आपके स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट कुछ वेबसाइट्स ला के आपके सामने रख देता है। ठीक है। तो बेसिकली ये सर्च इंजन का काम होता है। तो वो बेसिकली आप इसको एज अ टूल ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपने किसी कीवर्ड के अगेंस्ट वेबसाइट्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर इसमें हमारे पास गूगल का जो है वो सबसे ज़्यादा सर्च इंजन यूज़ होता है। याहू है हमारे पास, बिंग है, एमएसएन है। तो ये पॉपुलर कुछ सर्च इंजन्स हैं जो कि डब्ल्यू 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 वेबसाइट्स को जो है वो लोकेट करने के लिए हमारे पास एज अ टूल यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। तो जैसे हम जैसे हमारे पास इन इन रियल हम वेबसाइट्स के ऊपर अब हम जाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स जब वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं तो वो एज अ हम यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे ही सर्च इंजन भी सॉफ्टवेयर बेस्ड हमारे पास जब उनके क्रोलर्स जाते हैं, उनके बोर्ड जाते हैं, तो अब वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। ठीक है। सर्च इंजन जब आपकी वेबसाइट को खंगालते हैं, तो वो किसी सॉफ्टवेयर, उनके पीछे एक एल्गोरिदम डिजाइन होता है, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। ठीक है। उनके सॉफ्टवेयर्स को हम क्रोलर्स कह रहे होते हैं, बोट्स और स्पाइडर्स। ठीक है। जब सॉफ्टवेयर हमारी वेबसाइट को विजिट करता है, देखता है, तो हम उसको क्रोलर्स, बोट्स और स्पाइडर्स के नेम से जान रहे होते हैं। जब कोई इंसान आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, तो वो हम कहलाते हैं यूजर्स। सो इज दैट अंडरस्टूड? तो सर्च इंजन भी सॉफ्टवेयर बेस्ड आपकी जो वेबसाइट्स को विजिट कर रहा होता है। ठीक है। वो डिजाइंड होता है, वो अपने क्रोलर्स को सेंड करता है, अपने बोर्ड से स्पाइडर को सेंड करता है कि जाओ इसकी वेबसाइट को देखो, विजिट करो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वो एक्चुअली में काम कैसे कर रहे होते हैं क्रोलर्स। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये मेरी एक वेबसाइट है, media.net, एंड देन एक और वेबसाइट है यहाँ पे, जो कि है विकिपीडिया। ठीक है। और यहाँ पे कह लें आप कि यहाँ पे फर्दर पेजेस हैं कुछ, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पेज फॉर
Shahid Afridi, and this one is for uh, Imran Khan, and this one is for Shah Rukh Khan, and फाइन। ये मेरी वेबसाइट है मीडिया.नेट, और मीडिया.नेट से मैंने एक लिंक पास किया हुआ है विकिपीडिया को। ठीक है, और विकिपीडिया से मैंने फर्दर लिंक्स उसने अपने पेजेस को दिए हुए हैं, जो शाहिद अफरीदी का पेज है और इमरान खान का जो सेलिब्रिटी का पेज है, एंड देन शाहरुख खान का जो पेज है, इनको लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, और एक और फर्दर एक वेबसाइट है और यहाँ पे मेरी कुछ क्लोथिंग से रिलेटेड वेबसाइट है। clothing.net कह लो। तो ये वेबसाइट बेसिकली इमरान इसमें जिसमें शाहरुख खान की बेसिकली बात हो रही है कि उसकी उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, उसकी क्लोथिंग के बारे में, और ये उसके ऊपर जो वेबसाइट बनी हुई है और वहाँ से इसको लिंक मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा लिंक्स क्या होते हैं? जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर होते हैं तो ब्लू कलर के अंदर क्लिकेबल जो टेक्स्ट होता है वो एक लिंक होता है। ठीक है, वो तो या तो आउटबाउंड लिंक हो सकता है या वो इंटरलिंकिंग हो सकती है। ठीक है, समझ आ रही है बात मेरी? अब यहाँ पे मीडिया.नेट के ऊपर एक लिंक था जो विकिपीडिया को मिला हुआ था। ठीक है, एक दूसरी वेबसाइट को मिला हुआ था, और देन विकिपीडिया से लिंक्स जो हैं वो शाहिद अफरीदी, इमरान खान, एक शाहरुख खान के पेजेस को सेपरेटली इनको लिंक्स मिले हुए हैं, इंटरलिंकिंग हुई हुई है। एंड देन शाहरुख खान के एक फर्दर विकिपीडिया के पेज से लिंक जा रहा है clothing.net की वेबसाइट को। ठीक है, और इसमें मैं आपको फर्दर जो है वेबसाइट को एक इधर से ऑनवर्ड लिंक मिल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, या फिर आपको मैं शो करवा देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे शाहरुख खान का जो विकिपीडिया का पेज है वो मैं आपके सामने लोड करवा रहा हूँ, और आपको मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली में लिंकिंग होती क्या है। ये देखिए, ये ब्लू कलर के अंदर आपको क्लिकेबल टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, ये जो क्लिकेबल टेक्स्ट है ये आपका एक लिंक है। ये या तो इंटरलिंकिंग हो सकती है या ये आउटबाउंड लिंक हो सकता है। मींस इंटरलिंकिंग किस सेंस में इंटरलिंकिंग ये होती है कि आपकी वेबसाइट विकिपीडिया की ही है, उसमें एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज पे लिंक जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ये देखें, मैं इंजन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये शाहरुख खान की जो पेज था विकिपीडिया से, वहां से चला गया ये इंडिया के वेब पेज पे, जो कि विकिपीडिया का ही पेज है। एम आई राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरलिंकिंग। ठीक है, और ये देखिए नीचे कुछ लिंक्स और भी लगे हुए हैं। जैसे मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी विकिपीडिया से लिंक चला गया है गवर्नमेंट इंडिया डॉट जो गवर्नमेंट की जो इंडिया की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे ये लिंक चला गया। तो दिस इज कॉल्ड एज आउटबाउंड लिंक। इज दैट अंडरस्टूड? मतलब किसी वेबसाइट पे इंटरलिंकिंग भी हो सकती है और आउटबाउंड लिंक्स भी वहाँ पे प्लेस हुए हो सकती हैं। जो क्लिकेबल टेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज आप का जो लिंक होता है। तो यहाँ पे हम बात ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि एक वेबसाइट से लिंक आउटबाउंड लिंक भी हो सकता है और इंटरलिंकिंग भी हो सकती है।
अपने वेब पेजेस के दरमियान। और दिस वन इज कॉल्ड एज इंटरलिंकिंग। ठीक है, और इसमें फर्दर ये एक चेन चलती जा रही है, चेन चलती जा रही है। क्लोथिंग डॉट नेट से एक लिंक किया किसी वेबसाइट पे, यहाँ से लिंक किया किसी और एक और वेबसाइट पे, और ये गया इस वेबसाइट पे, और पैरेलल में यहाँ पे ये आपस में इंटरलिंकिंग भी कर रहे हैं अपने अपने वेब पेजेस के दरमियान। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपकी लिंक्स जनरेट हुए होते हैं, ठीक है, ये आगे से आगे जो चेन है वो चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। तो वेबसाइट्स ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है, और वेब पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। आपके पास जो वेब साइट्स होती हैं वो इस तरह से आपके साथ लिंक कर रही होती हैं। तो जो आपके पास क्रोलर्स होते हैं, क्रोलर्स, बोर्ड्स और स्पाइडर्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपकी जब एक वेबसाइट पे लैंड करते हैं तो उनको एक पाथ मिल जाता है दूसरी वेबसाइट तक जाने का। ये जो लिंक्स होते हैं ये वो आप एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं दूसरी वेबसाइट पे लैंड करवाने के लिए। मींस कि एक क्रोलर आया, बोट आया आपकी वेबसाइट पे मीडिया डॉट नेट पे, वो उसने देखा कि लिंक दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, उसको एक रास्ता मिल गया, वो उस रास्ते से जाता हुआ विकीपीडिया पे पहुंचा, विकीपीडिया के दूसरे पेजेस पे लैंड किया, और इसी तरह देयर इन द सेम वे वो लैंड किया थर्ड वेबसाइट पे क्लोथिंग डॉट नेट पे, एंड देन सो ऑन। तो इट मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से चलता गया, चलता गया, यहाँ से एक पूरा एक चेन की फॉर्म में जो हमारा क्रोलर्स हैं वो यहाँ से घूमते घूमते हर वेबसाइट को विजिट करेंगे और अपने डेटाबेस के अंदर उस वेबसाइट्स को रख लेंगे। ठीक है, अब उस वेबसाइट को जो है उस प्रोसेस को जब विजिट करने के बाद अपने डेटाबेस के पास कोई सर्च इंजन जब उसको स्टोर कर लेता है तो उसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, वेबसाइट्स को विजिट करने का क्रोलर्स के एक्चुअली में पाथ, इस पाथ लिंक्स के पाथ के थ्रू विजिट करने के बाद वेबसाइट्स को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेना, उनकी हिस्ट्री को स्टोर कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग। ठीक है, अब इंडेक्सिंग हर वेबसाइट की इट डजेंट मीन कि हर वेबसाइट की इंडेक्सिंग होगी। गूगल आएगा, गूगल अपने क्रोलर सेंड करेगा एक वेबसाइट पे, दूसरी वेबसाइट पे, तीसरी वेबसाइट पे, ऐसे सो ऑन। इट डजेंट मीन कि जो जो वेबसाइट वो खंगालता जाएगा, जो जो वेबसाइट वो देखता जाएगा, वो हर वेबसाइट को इंडेक्स करेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल एक आपने वेबसाइट बना दी है जिसके ऊपर कोई तुक ही नहीं बनता वहां पे होने का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोथिंग डॉट नेट है, ठीक है, क्लोथिंग डॉट नेट में आपने एक वेबसाइट बना दी है और यहाँ पे आपने बहुत बेकार सा कंटेंट डाला हुआ है, वहां पे उसका तुक बनता ही नहीं है, आप कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं वहां पे। एक्चुअली में गूगल क्या चाहता है आपसे, गूगल ये चाहता है कि आप उसके जो यूजर्स हैं उसको फैसिलिटेट करें। या मैं बात स्पेसिफिकली गूगल की कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको ऑल द वे गूगल को ही लेके चलेंगे, इसी सर्च इंजन को, तो मैं उसी के सराउंडिंग में बात कर रहा हूँ। तो गूगल ये चाहता है कि जब मेरा यूजर कोई क्वेरी लेके मेरे पास आए, शाहरुख खान क्लोथिंग या कुछ क्लोथिंग के रिलेटेड सर्च करे, तो जो यूजर जो वेबसाइट टॉप पे आए वो एक अथॉरिटी वेबसाइट्स होनी चाहिए। जो वेबसाइट्स पे वो लैंड करे उसके ऊपर वो
जो उसको चाहिए वो मिले उसे। एम आई राइट? इस पे जब यूजर को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, यूजर का अगर बैड एक्सपीरियंस रहेगा, तो गूगल इस चीज को पसंद नहीं करता है। गूगल कहता है कि 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिसको मैं कंसीडर करता हूँ और देन मैं आपको रैंक करता हूँ। तो जब गूगल को रैंकिंग की तरफ मैं आऊँगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुएगा, मैं जस्ट आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहा था। यहाँ पे बेसिकली जब आप गूगल देखता है कि कोई गूगल पहले गूगल क्रॉलर्स के थ्रू पहले खुद चेक करता है कि यस, हाउ इज द वेबसाइट, इफ इट इज गुड टू गिव इंफॉर्मेशन टू माय यूजर्स, then it's eligible to get indexed, and then ranking procedures get started। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आपको वो जब खंगाले को देखेगा कि जो यूजर की जो कीवर्ड इंटेंट है वो मीट हो रही है, वहाँ पे जो फर्दर जो क्वेरीज है वो वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगी, तो इन सारी चीज़ों को देखता है, परखता है, देन वो अपने पास स्टोर कर लेता है। एंड देन इंडेक्स होने के बाद भी चांसेस होते हैं कि अगर आप गूगल समझता है बाद में कि जी ये वेबसाइट मेरे काम की नहीं है, तो वो अपने डेटाबेस से उस वेबसाइट को निकाल के बाहर कर देता है, इसको डी इंडेक्स कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इंडेक्सिंग का प्रोसीजर चल रहा होता है। इंडेक्सिंग मींस कि वेबसाइट्स का पूरा जो चंक है वो अपने पास स्टोर कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको रैंकिंग रैंकिंग का होता है, रैंकिंग है कि मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बेस्ट लैपटॉप्स, और यहाँ पे मैं एक चीज़ इंक्लूड कर दूं कि मैंने सर्च किया है कौन से कंट्री के जो कौन से कंट्री वाइज मैंने सर्च किया। तो यहाँ से आप सेटिंग में जाके सर्च सेटिंग, यहाँ आप देख सकते हैं कि रीजन सेटिंग्स के अंदर मेरा जो रीजन सिलेक्टेड है वो यूएस है। आपका बाय डिफ़ॉल्ट करंट रीजन आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने सेटिंग की हुई है क्योंकि मैं यहाँ पे यूएस के अंदर साइट्स को एनालाइज कर रहा होता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट लैपटॉप्स लिखा है आपने, तो यहाँ आपके पास जो सामने वेबसाइट्स आ रही हैं वो यूएस के ऊपर आपके आ रही होती हैं, कंट्री यूएस कंट्री के मुताबिक आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो बेस्ट लैपटॉप है ये मेरा एक कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड कीवर्ड कहते हैं कि जो आप क्वेरी आप लेके जाते हैं, जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, जो वर्ड टाइप करते हैं, वो आप का कीवर्ड होता है। तो उसके अगेंस्ट कुछ वेबसाइट्स ही रैंक कर रही हैं यहाँ पे जो आपके सामने विजिबल है, और ये जो फर्स्ट पेज आपको विजिबल है इसको हम कहते हैं सर्प। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो इसमें जो आपके पास जो आप क्वेरी टाइप करते हैं उसके सामने आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं, वेबसाइट्स आती हैं, वो आपके पास सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि कुछ वेबसाइट्स जो लैपटॉप mac.com जो है वो वेबसाइट रैंक कर रही है बेस्ट लैपटॉप के अगेंस्ट। तो अ, तो यहाँ पे हम देख रही होती हैं कि हमारे पास जो कीवर्ड्स के अगेंस्ट कौन कौन सी वेबसाइट्स कैसी रैंक कर रही हैं। तो रैंकिंग जो स्ट्रेटजीज हैं वो हम लेटर ऑन देखेंगे, जिसमें आपको एक विजुअल आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे पास चीज़ें चल कैसे रही होती हैं। तो बेसिकली जस्ट एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कैसे इंडेक्स हो रही होती हैं वेबसाइट्स, और इंडेक्सिंग के बाद यहाँ पे देन आपके पास गूगल जिसको प्रायोरिटी समझता है, प्रायोरिटी बेस्ड पे रैंक कर रहा होता है, जिसका कंटेंट सबसे बेस्ट होता है उनकी बेसिस पे, और जिनका यूज़र एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट होता है उनकी बेसिस पे, और दूसरे फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे गूगल वेबसाइट्स को रैंक कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा, बेसिकली मैंने यहाँ पे यूएस सेलेक्ट किया हुआ है। जब आप अपना सर्च इंजन जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका करंट रीजन आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रही होंगी, यहाँ पे कैश और सिमिलर का। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैं करंट रीजन सेलेक्ट करता हूँ, और देन आप देखिएगा कि आपके पास कौन से रिजल्ट शो हो रहे होंगे। अच्छा, ये रीजन वाइज आपके पास रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे होंगे। ये देखें, मैंने जैसे ही रिजल्ट करंट रीजन किया, मेरे पास पाकिस्तान की आईपी आ रही है, और पाकिस्तान की आईपी की बेसिस पे ये हमारे पास जो थ्रीवेज की वेबसाइट है ये सबसे टॉप पे आ रही है। तो कंट्री वाइज भी जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी कर जाते हैं। और मैंने देन आपको कहा था कि आपके पास यहाँ पे, जी, यहाँ पे आप इसको, ये एरो डाउन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कैश्ड में आ रही है। सिमिलर भी आते हैं बट इन्होंने वो ऑप्शन यहाँ पे स्किप कर दिया। कैश को जब आप क्लिक करेंगे तो कैशिंग क्या होती है वो मैं आपको इधर समझाने लगा हूँ। देखें, ये बात जरा गौर से समझिएगा। अब मैंने एक वेब पेज बनाया है बेस्ट लैपटॉप्स के नाम से। इसको मैं रन टाइम पे भी ओपन कर लेता हूँ और जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, मैं आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि एक पेज जो कि मैंने आज बनाया है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आज सुबह को मैंने एक पेज मॉर्निंग में मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, एक वेब पेज, और मैंने उसको बेस्ट लैपटॉप्स के नेम से, ठीक है, बेस्ट लैपटॉप के ऊपर मैंने एक पेज बनाया यहाँ पे। और देन मैं क्या करता हूँ, दोपहर में, अब क्या होता है कि दोपहर में मैं इसको एडिट कर देता हूँ, इसी बेस्ट लैपटॉप के पेज को एडिट कर देता हूँ। जब आप ये एक पेज क्रिएट करेंगे तो आपका एक यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक जैसे बेस्ट लैपटॉप है, जैसे ही आप ये पेज क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर कोई पोस्ट करेंगे तो ये आपका एक यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। और फर्ज करें कि गूगल का क्रोलर तभी आके आपकी जो वेबसाइट को खंगाल लेता है, उस वेब पेज को, इस वेब पेज को देखता है और इसको अपने पास स्टोर कर लेता है मॉर्निंग के अंदर ही। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मॉर्निंग में ये वेब पेज को देखेगा और इसको अपने पास स्टोर कर लेगा, ये इंडेक्स कर लेगा, और दोपहर के अंदर मैं इसमें कर देता हूँ चेंजिंग। तो ये जब यूआरएल क्रिएट हो जाएगा तो इसमें हमारे पास जब ये यूआरएल क्रिएट हो जाएगा इंडेक्सिंग के बाद, तो इस पे जब आप चेंजिंग करेंगे तो फिर भी ये यूआरएल सेम ही रहेगा। इसमें मतलब आप इसके ऊपर कोई सेक्शन ऐड कर देते हैं, कुछ और इसमें कंटेंट के अंदर चेंजिंग करते हैं, तो ये यूआरएल चेंज नहीं होगा, यूआरएल सेम ही रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप वो चेंज मॉर्निंग में मैंने आया और मॉर्निंग में क्रोलर्स ने आके अपने पास ये उसी टाइम पे सेव कर लिया, मॉर्निंग में अपने पास इंडेक्स कर लिया, इंडेक्स हो गया ये मॉर्निंग में। तो दोपहर के अंदर मैं इसमें चेंजिंग कर देता हूँ, लेकिन तब तक आपके पास जो गूगल का क्रोलर है वो अभी नहीं आया है। तो आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेस्ट लैपटॉप के साथ बेस्ट माउस का सेक्शन भी इसके अंदर, इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ, बट अभी इंडेक्सिंग के अंदर जो गूगल है वो उसने अभी नहीं इसको इंडेक्स किया, इस वेब पेज को, जो मेरा अपडेटेड पेज है उसको अभी अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं किया।
अब रियल टाइम में अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो अपडेटेड पेज ओपन होगा। जो मेरा दोपहर को मैंने जो चेंजिंग की है वो वाला रियल पेज यहाँ पे ओपन हो रहा होगा रियल रियल टाइम के अंदर। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि मॉर्निंग के अंदर गूगल के पास कौन सा पेज सेव है, तो वो आपको कैश्ड वर्जन के अंदर दिखेगा। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा, जो गूगल के पास सेव है वो इस कैश्ड वर्जन के अंदर मेरे पास आ रहा होगा। ये देखें, ये जितना भी है ये आपके पास गूगल के पास है। और ये जो इसके ऊपर डायरेक्ट लिंक क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली आपका रियल पेज होगा, जो कि रियल टाइम में जो आपने अगर चेंजिंग की होगी तो वो आपके पास यूजर्स को डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आपकी जो रैंकिंग डिसाइड होगी वो आपकी डिसाइड होगी जो गूगल के पास आपके पास पेज सेव है। किन किन कीवर्ड्स के ऊपर कौन कौन सी आपको रैंकिंग मिलेगी वो डिपेंड करती है जो कि गूगल के पास पेज सेव है। जो आपने चेंजिंग की है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। उसके ऊपर तब डिपेंड करेगी जब वो उसको दोबारा से देखेगा, उसको दोबारा से इंडेक्स करेगा। ठीक है, कैश्ड वर्जन की बेसिस के ऊपर आपकी रैंकिंग डिसाइड हो रही होती है। जब आप चेंजिंग कर लेते हैं तो उस चेंजिंग के बिहाफ पे रैंकिंग डिसाइड नहीं हो रही। जो पेज गूगल के डाटाबेस के अंदर स्टोर है उनकी बेसिस पे आपकी जो रैंकिंग है वो डिसाइड हो रही होती है। तो ये जो रैंकिंग है ये कैश्ड वर्जन की बेसिस पे है, ना कि रियल आपकी जो लाइव वेबसाइट है उसकी बेसिस पे। तो आप जब कैश्ड वर्जन के ऊपर जाते हैं तो आप ऊपर ही टॉप पे गूगल की तरफ से एक हेडलाइन आ रही होती है कि दिस इज गूगल्स कैश्ड ऑफ दिस वेबसाइट and it is a snapshot of the page as it appeared on 4 March 4 April of 2021। इस टाइम के मुताबिक, जीएमटी टाइम के मुताबिक उसने ये पेज आज 5 है, इसने कल ये पेज का स्नैपशॉट उसने अपने पास सेव किया था अपने डेटाबेस के पास। आगे उसने लिखा कि द करंट पेज कुड हैव चेंज्ड इन द मीन टाइम। जो करंट पेज है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, वो कह रहा है कि करंट पेज के अंदर, ये आप कैश वर्जन देख रहे हैं, करंट पेज के अंदर जो उसका ओनर है, जो उसका वेबसाइट का ओनर है, उसने चेंजिंग वो कर सकता है इसके अंदर। तो जब अगर आपने करंट वर्जन देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करें आप, या आप कैश वर्जन देख रहे हैं। और यहाँ पे भी जितने भी आपके पास वर्जन हैं वो करंट वर्जन ही आ रहे हैं यूजर्स के। और अगर आपने गूगल आपने देखने कि गूगल के पास कौन सा पेज सेव है और कब उसने पेज सेव किया अपने पास लास्ट टाइम, तो आप इसके कैश वर्जन के अंदर जाके देख सकते हैं। तो इज दैट ऑल अंडरस्टूड? जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो कंसेप्ट आपको मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो कैश वर्जन की बेसिस पे आपकी रैंकिंग डिसाइड हो रही होती है। जो कैश वर्जन वो वाला वर्जन होता है जो आपकी स्नैपशॉट है, जो आपकी कॉपी सेव है, जो आपकी जो वेबसाइट की कॉपी सेव है उनके डाटाबेस के अंदर। आपके जो सर्च इंजन है, हम इसमें गूगल को देख रहे हैं, तो वो सर्च इंजन के अंदर जो आपकी कॉपी स्टोर है वेबसाइट की, उनकी बेसिस पे आपके पास इंडेक्स है और उनकी बेसिस पे आपकी रैंकिंग हो रही होती है। तो ये एक्चुअली में दिस इज हाउ गूगल का सर्च इंजन में वर्क कर रहा होता है। वेबसाइट्स भी ऐसे ही जो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। So this was the concept I just wanted to give you, and if you still have any doubt you may ask me in the comment section and also in the upcoming sessions as well. So अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि गूगल का सर्च इंजन मैं यहाँ पे डिस्कस कर, तो ऑब्वियसली जब आप अपने काम कर रहे होते हैं दूसरे सर्च इंजन के साथ, जैसे बिंग है, एमएसएन है, याहू है, उधर भी जो रैंकिंग है वो सेम नहीं होती। अब यहाँ पे बेस्ट लैपटॉप मेरे करंट रीजन पाकिस्तान के आईपी के मुताबिक यहाँ पे जो थीवरेज की जो वेबसाइट है वो टॉप पे आ रही है सर्च के अंदर। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे यहाँ पे फर्स्ट पे डिस्प्ले हो रही है ये गूगल के सर्च इंजन में। तो क्या याहू, बिंग और एमएसएन जो पॉपुलर हमारे पास सर्च इंजन है, क्या उनकी रैंकिंग भी सेम है? क्या वो उनके एल्गोरिथम सेम है गूगल की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने अपने एल्गोरिथम्स के मुताबिक काम कर रहे हैं और गूगल अपने मुताबिक काम कर रहा है। उनकी रैंकिंग स्ट्रेटजीज अलग है। उनकी रैंकिंग जो वेबसाइट्स हैं, आप जब जाएंगे, या मैं आपको दिखा दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सर्च इंजन, यहाँ से अगर आपने सर्च इंजन सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप मैनेज सर्च इंजन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप सर्च इंजन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, मेक एज डिफॉल्ट।
आप यहाँ पे जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे एज अ डिफ़ॉल्ट, तो क्या होगा, जब आप इस पे मैं बेस्ट लैपटॉप्स सर्च करूँगा, तो यहाँ पे ये बिंग के सर्च इंजन के ऊपर ये जो मेरी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे आ रही हैं। देखिए थीवरेज की वेबसाइट आ रही थी, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेक रेडार की वेबसाइट जो है ना, फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे आ रही है। ऊपर जो है वो कुछ रिच स्निपेट आ रहा है, मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगा। और कुछ FAQs आ रहे हैं, ये कुछ उसके बिंग के मुताबिक उसकी रैंकिंग स्ट्रेटजीज के मुताबिक ये करंट रीजन में मेरे पाकिस्तान के IP के मुताबिक यहाँ पे वेबसाइट्स आ रही हैं। तो रैंकिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट हो जाती हैं, आपके सर्च इंजन जैसे डिफरेंट होते हैं, उनकी अपनी इंडेक्सिंग टेक्निक इंडेक्सिंग जो उनकी क्राइटेरिया होता है वो उनका डिफरेंट होता है। तो बहरहाल हम इसमें गूगल को देखेंगे और गूगल के ऊपर भी हम देख रहे होंगे। जब जैसे अभी थीवरेज की वेबसाइट फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रही है, तो इसमें हो सकता है कि सेकंड पेज पे आए। तो सो दिस एंड दैट वे चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन अबाउट जो search engine and website working. So I hope I could make you understand all the stuff that I just wanted to clear you in this session. So next session में हम अपने HTML CSS languages की understanding देख रहे होंगे, जो कि client side languages हैं। So in depth में उसमें जाके हम next session करेंगे। So आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।